अब इसरो की तरफ से सरकारी जॉब निकल कर आ चुकी है। तो जो बच्चे 10th पास हैं, साथ ही साथ अगर आपका ITI है तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। और जिन लोगों ने BSc कर रखा है या आपका BTech या MTech है तो वही आप इसमें एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही जॉब्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, तो यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर BSc और MTech वाले इसमें अप्लाई करेंगे। और बात करें कि ITI और 10th वाले, तो ITI और 10th वाले टेक्नीशियन बी की भर्ती के लिए और यहाँ पे आपका ड्राफ्टमैन बी ब्लॉक और फायरमैन इन सब की भर्ती के लिए इसमें एलिजिबल हैं। तो इसकी फ़ीस क्या है और इसको अप्लाई कब से कर सकते हैं पर मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को लास्ट तक देखना है। तो ये नोटिफिकेशन आपकी कल जारी हुई थी 10 फरवरी की। तो अब हम लोग बताते हैं इसके नीचे कि आगे इसको आपको करना कैसे अप्लाई। तो सबसे पहले आप लोग को उसको नोटिस को पूरी रीड करना होगा क्योंकि ये 20 पेज की आपकी नोटिस है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दे रखा है और ये आपका किस फील्ड की कैटेगरी है, आपको ट्रेड दे रखी है। और यहाँ पे 2 पोस्ट है। जर्नल आपका यहाँ पे एलिजिबल है यानी जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ME और BTech यहाँ पे इक्वेलेंट है। 60% आपका मार्क होना चाहिए टोटल। और वर्क ऑफ एरिया ऑफ वर्क एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ये दे रखा। और सिलेक्शन मोड आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। इसी प्रकार आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है यहाँ भी आपका। और दूसरे में आपको देखिए यहाँ पे दूसरा जो फील्ड है आपका है मटेरियल साइंस। तो इसमें आपकी एक पोस्ट है और जनरल कैटेगरी में इसमें BTech BSc आप इस सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने BSc कर रखा है, जो लोग BTech कर रखे हैं। तो इसमें फील्ड और सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका उसी प्रोसेस से होगा। यहाँ पे आपको देखिए एक और मिल रहा होगा कि मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी आपकी एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी और आपका सेम वही डिस्क्रिप्शन में है। जो आपका MSc किया हो BSc किया हो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। फिर फिजिक्स में अभी आपको एक पोस्ट होगा और जर्नल होगा और यहाँ पे भी आपका BSc MSc मांगा गया है। तो इसमें सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नीशियन बी की जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नीशियन बी में आपका 10th और ITI कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको देखने को ट्रेड मिल रही होंगी। यहाँ पे पोस्ट कोड आपका 5 है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की तो 63 वैकेंसी हैं। ध्यान से देखिए आप लोग 63 वैकेंसी हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक, कंज्यूमर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अपेलेंस और मैकेनिकल इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक, इतनी सारी ट्रेड को मौका मिलेगा यानी इस फील्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ टेक्नीशियन बी में देखिए जनरल की आपकी 28 हैं, OBC की 16 और SC की 9 और ST की 5 सीट यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका। SSLC का मतलब होता है 10th की मार्कशीट या SSC आपका लिख के तब भी 10th की मार्कशीट ही होती है। मैट्रिकुलेशन आपको पता ही होगा और प्लस आपका ITI होना चाहिए इस रिलेटेड ट्रेड से। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका उसी तरह से होगा जिस तरह से की बात करें तो आपका उसी तरह होगा जिस तरह से आपके सारे पेपर हो रहे हैं कि रिटन आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर होगा और बेस्ड स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रेड देखने को मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन मिला है और आपको यहाँ पे 13 पोस्ट है। आपका सर्टिफिकेट वही रहेगा और ख़ास बात आपका NCVT से ITI होना चाहिए क्योंकि सब में NCVT ही लिया है। SCVT वालों को वो नहीं ले रहा है। अगर SCVT वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो वो आप अपना BSc की मार्कशीट को लगा के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी है, फिटर है, प्लम्बर है, ये सारी ट्रेडें देखने को आपको मिलेंगी। और भी कई सारी ट्रेडें हैं प्लम्बर के बाद, जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर है, टर्नल है, कारपेंटर है, मोटर व्हीकल है और यहाँ मशीनिस्ट है और वेल्डर है। तो यहाँ पे हर कैटेगरी की सारी आपको ट्रेड देखने को मिलेंगी। आपके सब सर्टिफिकेट वही होने चाहिए, हाई स्कूल 10th पास और आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ख़ास बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अप्लाई करने से पहले अगर आपकी ITI की मार्कशीट में ग्रीन टिक नहीं है, साइन वेरिफिकेशन नहीं है तो आप लोग अभी करवा लीजिए। अन्यथा अगर आप लोगों ने मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपकी फ़ीस भी लगने वाली है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक में बताऊंगा कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी या फिर जैसे ही नोटिफिकेशन में शो होगा। तो यहाँ पे आपको अगली ट्रेड देखने को मिल रही होगी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल
और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग ट्रेड आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आ गई, कंप्यूटर साइंस भी मिल गई आपको। तो इसमें आपका जो जो मांगा गया है यहाँ पे देखिए डिप्लोमा वाले आ गए, यहाँ पे लिखा आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। तो यहाँ पे आप डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए 28 है, ये टेक्निकल असिस्टेंट है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसी है, ये फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यानी फर्स्ट पास होना चाहिए। और टेस्ट का जो आपका सिलेक्शन का मोड है सेम उसी तरह से सबका सिलेक्शन होगा। आगे अगर हम लोग बात करें ट्रेड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इन ट्रेडों को भी यहाँ पे मौका मिला है। अब बात करते हैं आगे, तो आगे यहाँ पे आप देख लीजिए कि किसकी क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे मांगा गया है साइंटिफिक असिस्टेंट में, जहाँ पे केमिस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ बीएससी वाले लिए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। तो यहाँ पे 2 सीटें हैं, जनरल की एक है और एक एसटी की है। यहाँ पे एससी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीएससी आपका होना चाहिए केमिस्ट्री से। फिर आपका फिजिक्स यहाँ पे मांगा गया है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स बीएससी से, सॉरी बीएससी आपका फिजिक्स से होना चाहिए। फिर यहाँ एनिमेशन मल्टीमीडिया आपका होना चाहिए यहाँ पे बीएससी से। और फिर मैथमेटिक्स भी आपका बीएससी की हो मैथमेटिक्स से। और टेस्ट का सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका यहाँ पे आगे दिया है लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपके सिर्फ एक पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ये मांगी गई है। फिर उसके नीचे आपका यहाँ पे कुक की वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका 5 साल का। और यहाँ पे फायरमैन पे भी आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा है। इस नोटिस को आप पूरा रीड कर लीजिए, क्योंकि नोटिस बहुत ही बड़ी है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाता हूँ और मैं आपको फीस मेन पॉइंट बता देता हूँ। नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए कि इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें हम लोग कि सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, आपको पता ही है। फीस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पे मिलने वाला है। सबसे खास बात सैलरी। तो देखिए पे एंड अलाउंसेस एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी 18 से 30 होनी चाहिए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए। फिर 18 से 28 होनी चाहिए आपका साइंटिस्ट एससी के लिए। और फिर यहाँ पे आपको कई कैटेगरी यहाँ दी है पोस्ट की, तो उसमें आपको अलग अलग एज की लिमिट दे रखी है। लेवल 10 पे आपको सैलरी मिलेगी कितनी, 56,100 रुपये। उसके बाद लेवल 7 पे 44,000 और लेवल 3 पे 21,000। तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पे जो ITI वाले स्टूडेंट की सैलरी रहेगी वो 21,700 रुपये पर मंथ रहेगी सैलरी। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अभी अप्लाई कर दीजिए, मौका अच्छा है, क्योंकि ये फॉर्म आज से ही अप्लाई होना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 10 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया, यानी कल की डेट्स के ही से फॉर्म भरना चालू हो गया था। अब इसमें अगर हम लोग फीस की बात करते हैं मेन पॉइंट, तो फीस इसमें आपकी अच्छी खासी लगने वाली है। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट ऑफ अपलोड, डॉक्यूमेंट आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मेन पॉइंट जो है आपका फीस का, तो ये आपकी है लेकिन पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए। ये आपकी फ़ीस होगी साइंटिस्ट या इंजीनियर की फ़ीस के लिए। फिर यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपये, यानी सभी कैंडिडेट को 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस प्रोवाइड करानी है। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको लिखा 100 रुपीज़ आपका जो है टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी यानी ITI वालों के लिए है। और यहाँ पे 500 रुपये क्या लिखा है एप्लीकेशन ऑल कैटेगरी के लिए है, बाकी जो बचेंगी OBC और जनरल वालों के लिए। तो ये आपकी फ़ीस रखी गई है। और फीस किस तरह से अप्लाई करेंगे फ़ीस के लिए, ऑनलाइन तो इंटरनेट बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग या आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिफंड ऑफ और एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस किसको रिफंड होगी, रिफंड इन फुल कैंडिडेट हु आर द एग्जाम्ड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस वुमेन SC ST एंड PW नेक्स्ट। इन लोग को पूरी फुल पेमेंट रिटर्न होगी जो SC ST और वुमेन कैंडिडेट हैं। और बाकी लोगों को रिटर्न कितनी फ़ीस होगी, तो 400 रुपये रिटर्न होगी, 100 रुपये रिटर्न नहीं होगी, आपकी 500 रुपये ले ली जाएगी। तो ये सारा आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या आएगा, तो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एरिया डिसेबिलिटी पोस्ट के लिए आएगा 75 आपको मिनट मिलेंगे। 60 मिनट मार्क का आपका क्या होगा टेस्ट होगा और 1/3
3 आपका नेगेटिव पैटर्न होगा, यानी नेगेटिव मार्क्स होगा। सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने के लिए आप लोग इसको आज से ही दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी फुल नोटिस मैं नहीं पढ़ूंगा, फुल नोटिस बहुत बड़ी है। तो सबसे खास बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ITI की मार्कशीट और आप ना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आप अप्लाई मत करिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, साथ ही साथ आपके 500 रुपये भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप लोग पहले वेरिफिकेशन कराइए, फिर इसको अप्लाई कीजिए। और आज से ही इसकी अप्लाई करना शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 1 मार्च रखी गई है, यानी मार्च रखी गई है। तो आप लोग अप्लाई कीजिए और तैयारी भी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए।